जय मसीह की। आज हम थोड़ा सा वचन प्रभु के बारे में बताएंगे जो दूसरे कुरिन्थियों का 5:17 में लिखा है। नए साल में प्रभु हमें ये कह रहे हैं, सुनिए वचन 15:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। प्रभु कह रहे हैं कि हे मसीह के लोगों, हे अन्य जात के लोगों, अन्य जाति तो इसमें नहीं दी है। और प्रभु कह रहे हैं मसीह में एक नई सृष्टि। जो मसीह को जानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है, उन पे विश्वास करते हैं, यीशु मसीह ने उन्हें चुना है, वो प्रभु कह रहे हैं कि ये नया साल उनके लिए सारी बातों को जो भी हुई हैं 2020 में जो हुआ उसे भूल जाएं और उसे याद ना करें और आगे को धन्यवाद दें। प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु कह रहे हैं कि जो बातें हो गई उन्हें छोड़ दो, उन्हें याद नहीं करो। उन्हें याद करने से कोई फायदा नहीं है और ही कष्ट होगा, दुख पहुंचेगा याद करने से। इसलिए हमारी सब बातें मिल मिलाकर पुरानी बातों को छोड़ दें और हम नए साल में, नए महीने में हम आए हैं तो हम नया सीखें, नई बातें बोलें, नया सीखें। और प्रभु कह रहा सब बातें नई हो गई हैं। जो भी तुम सोचोगे, बोलोगे, करोगे, वो सब तुम्हारी नई बातें होंगी। अच्छा सोचो, अच्छा विचारो। जो पुराने साल में तुमने जो भी गलत काम किए उनको छोड़ दो। अब उन्हें याद नहीं करो कि हाँ मैंने वो काम करते थे, अब भी कर रहे हो, तो फिर नया साल मनाने से क्या फायदा। हमारा पुराना तो गया ही नहीं, वैसा ही है, तो नया साल मनाने से क्या है। हमारा पुराना बीत गया, उसको जो बीत गया याद नहीं करो। प्रभु कह रहा है, वो प्रभु के वचन पे ध्यान दो। और प्रभु कह रहा है सारी बातें भूल जाओ, उसे याद मत करो। और हम देखो सब बातें नई हो गई हैं। जो भी हम सोचेंगे, बोलेंगे, करेंगे, वो हमारे लिए सब नया नया होगा। अच्छी आशीष देगा परमेश्वर। और सारे बुरे कामों को छोड़ दिया है और उद्धारकर्ता परमेश्वर को माना है और सारे बुरे कामों को छोड़ दिया। विचार करना, झूठ बोलना, धोखा देना, है सारी बातों को छोड़ दिया और परमेश्वर के सामने अंगीकार किया कि प्रभु अब हम अच्छी बातें करेंगे, अच्छे काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और यहीं पे प्रभु कह रहा है कि ये प्रकाशित वाक्य में हम लोग चलेंगे। तो प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं 21:27, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन पुस्तक में लिखे हैं। जो परमेश्वर ने अपने वहां स्वर्ग में एक पुस्तक है, उसमें लिखा हुआ है नाम, वो नाम परमेश्वर के सामने है। और ये कह रहा है 22 में कि कुत्ते और टोने और अविचार और हत्यारे, मूर्ति पूजा और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। प्रभु कह रहे हैं कि प्रकाशित वाक्य 22 में 15 में लिखा है कि जो भी टोना टम्मर करते हैं या करवाते हैं और जो अविचार करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं और झूठ बोलते हैं और झूठी बातें करते हैं, वो सब बाहर किए जाएंगे। वो सब झूठ बोलने वाले, धोखा वाले सारे लोग बाहर किए जाएंगे। अब यहाँ बता रहा है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। अगर जो वचन में लिखा है वही वो बताना है, अपने मन से बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना है, नहीं तो उसके ऊपर जो जो विपत्तियां इसमें प्रकाशित वाक्य में लिखी है वो सब उसके ऊपर पड़ेंगी। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिनका वर्णन है इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। ऐसे कहो कि हाँ परमेश्वर जल्द ही आने वाला, क्योंकि परमेश्वर को वादा है, उसने वादा किया है कि मैं शीघ्र फिर दोबारा आऊंगा।
तो वो आने वाला, वो अपना वादा निभाएगा और करेगा। जब वो आने वाला होगा तो उसके सामने हमको खड़े होना है। देख तो तब कहो हाँ प्रभु आने वाला है प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह सभी के साथ में रहे। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। ये वचन जो हमने पढ़े हैं इसे पर सभी लोग सुनने वाले ध्यान रखें और इस पे चलने की कोशिश करें। प्रभु हमें दिखा रहा है, बता रहा है कि हमें इस पे चलना है। ना जो भी बच्चा बाइबल में वचन लिखे हैं बता रहे हैं वही बताना है, ना कुछ कम करना है ना बढ़ाना है, सिर्फ वही बात बतानी है। अगर हमसे कोई गलती हो गई वचन में पढ़ने में या समझाने में तो हमें माफ करना है। हम यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की करते। जय मसीह की।